हेलो माय 8th क्लास चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर विजडम पेव्स द वे। So summary of this chapter is already there on my channel. You can visit the channel and watch the summary first so that you can easily understand the question answers also. So let us start the video, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So the first question I'm going to take is, what does the dusty road leading to Ujjain tell us about the challenges of the young man's journey? So in the story, if you have listened to the summary, you must be knowing कि जो रोड है उज्जैन की तरफ, इट वॉज वेरी डस्टी. सो डस्टी रोड क्या सजेस्ट करती है अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द यंग मैन्स जर्नी, क्या हमें उससे पता चलता है. So the dusty road leading to Ujjain tell us that the young man's journey was long and uncomfortable. तो कोई प्लेन रोड नहीं है, इट इज़ वेरी डस्टी. सो इट इंडिकेट्स दैट द जर्नी वॉज लॉन्ग एंड अनकम्फर्टेबल. इट वॉज अ डिफिकल्ट एंड टायरिंग जर्नी. They had to face many challenges like extreme heat and fatigue. Fatigue means thakawat. So the challenges they had to face were extreme heat of the sun and fatigue, right? So this is the answer to the first question. Next question is, why did the merchant become suspicious of the four men? What does this tell us about him? तो मर्चेंट जो है उसको शक क्यों हो गया था, चार जो मैन थे, फोर मैन के ऊपर क्यों शक हो गया था, और इससे हमें मर्चेंट के बारे में क्या पता चलता है. सो द मर्चेंट बिकेम सस्पिशियस ऑफ द फोर मैन बिकॉज दे हैड डिस्क्राइब्ड हिज कैमल वेरी एक्यूरेटली विदाउट सीइंग इट. क्यों उसको शक हो गया था मर्चेंट को? क्योंकि उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दी थी कैमल के बारे में, दैट वॉज वेरी एक्यूरेट, बिल्कुल वैसी ही डिस्क्रिप्शन थी जैसा कि वो कैमल था. सो इसलिए मर्चेंट को डाउट हो गया, सस्पिशियस हो गया मर्चेंट. और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम. इससे हमें मर्चेंट के बारे में क्या पता चलता है. दिस टेल्स अस दैट द मर्चेंट वॉज वेरी क्विक इन हिज जजमेंट. दिस ऑल्सो शोज दैट ही वॉज अ सस्पिशियस मैन हु वॉज कन्विंस्ड that these men had stolen his camel. एक तो उसने बहुत जल्दी से जजमेंट ले ली, he was quick in judgment. दूसरा, उसकी शक करने की आदत थी, he was suspicious in nature. That is why he was convinced that these four men had stolen his camel. Now coming on to the next question. How do the four young men's observations about the camel serve as a turning point in the play? तो जो फोर मैन की जो ऑब्जर्वेशंस थी अबाउट द कैमल, उससे जो स्टोरी है उसमें टर्निंग पॉइंट कैसे आ गया, कैसे एक मोड़ आ गया. द फोर यंग मैन्स ऑब्जर्वेशंस अबाउट द कैमल वर मेड द मर्चेंट सस्पिशियस. क्या हुआ कि जब जो चार मैन थे उन्होंने जो ऑब्जर्व किया और जो उन्होंने मर्चेंट को बताई अपनी ऑब्जर्वेशंस, उससे क्या हुआ, मर्चेंट को शक हो गया. ही बिकेम सस्पिशियस. दस ही टुक देम टू द किंग, और फिर वो किंग के पास ले गया, एक्यूजिंग देम ऑफ स्टीलिंग एंड सेलिंग हिज कैमल. बट द किंग आइडेंटिफाइड देयर विजडम एंड दस देयर लाइफ चेंज्ड. तो अगर वो कैमल की डिस्क्रिप्शन ना देते तो स्टोरी आगे नहीं बढ़नी थी. तो उस डिस्क्रिप्शन की वजह से ही वो पहले मर्चेंट उनको ले गया किंग के पास, ये कहकर कि इन्होंने मेरा कैमल चुराया है, और फिर किंग ने आइडेंटिफाई किया कि ये कितना इंटेलिजेंट है, और उससे ही उनकी लाइफ चेंज हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड द किंग बिलीव द फोर यंग मैन एंड नॉट द मर्चेंट. तो किंग ने वो उन चार लोगों के ऊपर क्यों विश्वास किया, मर्चेंट के ऊपर क्यों विश्वास नहीं किया. द किंग बिलीव्ड द फोर यंग मैन बिकॉज दे गेव लॉजिकल रीजन्स फॉर देयर ऑब्जर्वेशंस. जो भी इन्होंने रीजन्स दिए थे बहुत ही लॉजिकल थे. एंड देयर डिटेल्ड एंड ट्रूथफुल डिस्क्रिप्शंस प्रूव्ड देयर शार्प इंटेलिजेंस एंड ऑनेस्टी. जो भी इन्होंने डिस्क्राइब किया कैमल को, उससे क्या पता चलता है कि दे वर वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट.
On the other hand, the merchant's accusation was based on suspicion with no proofs. क्यों उसने मर्चेंट की बात पे यकीन नहीं किया? क्योंकि मर्चेंट ने जो इल्ज़ाम लगाया था, एक्यूजेशन लगाया था, वो सिर्फ शक के आधार पर था, सस्पिशन के आधार पर था, जिसका कि कोई प्रूफ नहीं था. दैट इज़ वाई ही डिड नॉट बिलीव द मर्चेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. How does the capability of the 4 young men make them suitable to become advisors? Now, if you have read the story, if you have seen the video of the summary, तो आपको पता होगा कि एंड में उन चारों को एडवाइज़र बना दिया था किंग ने अपने महल में. So how does the capability of the 4 young men make them suitable to become advisors? क्या कैपेबिलिटी थी उनमें जिससे कि उनको एडवाइज़र बना दिया गया? सो द 4 यंग मैन आर सूटेबल टू बिकम एडवाइज़र्स बिकॉज दे हैव क्वालिटीज़ लाइक इंटेलिजेंस, विजडम, लॉजिक एंड ऑनेस्टी. उनमें इंटेलिजेंस भी थी, विजडम भी थी, लॉजिक भी था और ऑनेस्टी भी थी. ये उनकी क्वालिटीज़ थी. देयर एबिलिटी टू एनालाइज सिचुएशंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स विद लॉजिकल सॉल्यूशंस shows that they have the necessary qualities to guide and help the king taking better decisions. तो ये सारी उनमें क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से किंग ने उनको एडवाइज़र्स बना लिया था. बेटा सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेने से आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे. तो आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लिया करो, फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप. नेक्स्ट, why does the merchant feel ashamed for accusing the 4 men of stealing his camel? Explain in your own words. तो मर्चेंट को क्यों शर्म आई क्यों शर्म आई इस बारे में कि उसने उन चारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था. तो द मर्चेंट फील्स ashamed for accusing the 4 men of stealing his camel because he accused the 4 men unfairly. जो भी उसने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे वो फेयर नहीं थे, दे वर अनफेयर. ही फॉल्सली सस्पेक्टेड देम आउट ऑफ एंगर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. तो ऐसे ही उसने फालतू में उनके ऊपर शक कर लिया था, गुस्से में आके और मिसअंडरस्टैंडिंग में आके. ही फेल्ट गिल्टी फॉर जजिंग देम विदाउट एनी एविडेंस. उसको बहुत गिल्टी फील हुआ, बहुत उसको अंदर से बुरा फील हुआ कि उसने उनको जज किया विदाउट एनी एविडेंस. कोई उसके पास प्रूफ नहीं था. ही ऑल्सो लर्नड अ लेसन दैट वन शुड नॉट जम्प टू कंक्लूजन्स इन अ हरी. तो उससे उसको ये समझ में आया, ये लेसन उसको सीखने को मिला कि हमें एकदम से कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए, जल्दबाजी में हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए. सो ये हमारे लिए भी लेसन है चैप्टर का, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है. सो दैट इज़ ऑल चिल्ड्रन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना.